मगध की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। एंशिएंट हिस्ट्री से जो सबसे मेन इनोवेशंस, डिस्कवरीज, किंगशिप के आइडियोलॉजीज, रूल के कॉन्सेप्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्सेप्ट्स, चाणक्य जैसे लोगों का जो डेवलपमेंट है, उनकी जो कर्म भूमि है वो यही मगध रहा है। बिहार में गंगा के सदन वाला एरिया, जो झारखंड में हजारीबाग तक के प्लेट्यू, अगल बगल में आपने राजमहल की हिल्स सुनी होंगी, झारखंड में दामोदर रिवर से ऊपर का एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया मगध महाजनपद में आता था। ये एक छोटा सा महाजनपद बहुत तेजी से ग्रो किया, बहुत तेजी से फैला, और उसके पीछे फैलने की वजह क्या थी मैं वो सब बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो मगध की राइजिंग कैसे होती, कैसे मगध एक बहुत बड़ा महाजनपद से और बड़ा साम्राज्य बनता है। तो यहां पर बेसिकली आपको 4 ऐसी डायनेस्टीज के नाम याद रखने हैं क्रोनोलॉजी में, जिन्होंने इस पर रूल किया है। और डायनेस्टी कोई ना कोई आदमी ही बनाएगा, तो पर्सनालिटीज यहां बहुत ज्यादा मैटर करती कि वो कौन लोग थे, कौन रूलर थे, क्या उनका माइंडसेट था, क्या उनकी पॉलिटिकल सोच थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सोच थी, जिस वजह से वो मगध को इतना बड़ा बना पाए थे। तो सबसे पहले यहां पर मैं हर एक ये जो चार्ट मैंने फिल्टर करके दे रखा है, सारी डायनेस्टीज क्रोनोलॉजी में लगा करके उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके फाउंडर्स, इंपॉर्टेंट रूलर्स का एक चार्ट बना रखा है, ताकि आपको इजी हो जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य पूछेगा तो कौन सी डायनेस्टी का है, काल अशोक पूछेगा तो कौन सी डायनेस्टी का है, उदयन पूछेगा तो कौन सी डायनेस्टी का है, धनानंद पूछेगा तो कौन सी डायनेस्टी का है। ये डी है, ये जी नहीं है, ठीक, डी धनानंद। तो धनानंद पूछेगा तो कौन सी डायनेस्टी का, आसानी से हो जाएगा। इन डायनेस्टीज के ऊपर हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले इस फ्लो चार्ट से समझते हैं कि सबसे पहले मगध पर रूल किया था हर्यक डायनेस्टी ने 544 बीसी से 412 बीसी के बीच में। उसके बाद इस डायनेस्टी पे जो दूसरी मगध में राज करने वाली दूसरी डायनेस्टी आती, शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी इन्हीं के हर्यक वालों के ही मंत्री थे। तो 412 बीसी से 344 बीसी। सर क्या इन टाइमलाइन को याद रखना है? नहीं, अप्रॉक्स याद होना चाहिए, रट्टा नहीं मारना है। तीसरी जो डायनेस्टी मगध पर रूल कर रही थी ये थी नंद डायनेस्टी, और इस डायनेस्टी को का टाइमलाइन सबसे छोटा था, लेकिन मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी मान करके चलता हूं। और चौथी डायनेस्टी थी मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। तो ये वो डायनेस्टी थी जिसने मगध को एक कंट्री के रूप में स्टेबलाइज करके रखा। लेकिन नंद डायनेस्टी वो डायनेस्टी थी जिसने मगध को एक साम्राज्य के रूप में फैलाया। सबसे बड़ा एरिया जो है वो इनिशियली नंद डायनेस्टी वाले ने बना करके दिया था। तो यहां से कुछ डायनेस्टी से जो क्वेश्चन पूछेंगे, एक तो पूछ सकता है कि हर एक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। तो मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर बिंबिसार, हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर बिंबिसार था। शिशुनाग डायनेस्टी का फाउंडर शिशुनाग खुद था, और नंद डायनेस्टी का फाउंडर महापद नंद था, और मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। हर एक डायनेस्टीज का एक ओवरव्यू होना चाहिए। हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर बिंबिसार था, उसका बेटा अजातशत्रु था, उसका बेटा उदयन था, और उनका लास्ट रूलर था नागदशक। तो कई बार लास्ट रूलर कुछ कुछ के पूछ लेते हैं। शिशुनाग डायनेस्टी का फाउंडर शिशुनाग था, और उसके बाद उसका बेटा काल अशोक। तो ये डायनेस्टी इस तरीके से चली, ये इंपॉर्टेंट रूलर्स है। इनमें से किस रूलर ने बुद्धिस्ट काउंसिल, जैन काउंसिल्स कराई थी, ये भी आगे आपको पता लग जाएगा। फिर नंद डायनेस्टी का फाउंडर था महापद नंद। ये इतिहास का पहला सम्राट माना जाता है। पहला सम्राट, मगध का पहला सम्राट महापद नंद था, जिसने मगध को पहली बार नॉर्थ वेस्ट तक एक्सपैंड करा था। तो पहला एक्सपेंशनिस्ट राजा माना जाता है महापद नंद, और इसका बेटा था धनानंद, ठीक है, धनानंद। और इसकी वजह से फिर नंद डायनेस्टी डूबती है, और उसके बाद 322 बीसी से 298 बीसी तक, 322 बीसी से लेकर के 198 बीसी तक आएगा इसका। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने यहां पर रूल किया था। और बिंदुसार, यहां पर इसका टाइमलाइन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये 298 नहीं आएगा, कुछ 98 या 95 बीसी के आसपास है। खैर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी बिंदुसार इसका बेटा रहेगा, अशोक इसका बेटा रहेगा, और बृहदत्त
इसका लास्ट रूलर रहेगा, लास्ट। तो कभी कभी जैसे हर्यक डायनेस्टी का नाग रूलर कौन था, नाग दशक। मौर्य डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, बृहदत्त। ये क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। कुछ इसी में से, जैसे मैंने बोला कि मगध का पहला सम्राट किसको बोला जाता है, तो महापद नंद को। मगध का फाउंडर, देखो हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर भी बिंबिसार था, लेकिन कई बार बोल देते हैं कि मगध जो महाजनपद है, मगध महाजनपद का फाउंडर भी बिंबिसार को ही श्रेय जाता है। बट अलग अलग डेप्थ हिस्ट्री की बुक्स के अंदर अलग अलग आंसर्स दिखेंगे। फैक्चुअल पेपर्स के लिए ये सफिशिएंट रहेगा। अब बात तो यही हुई ना कि सर मगध क्यों इतना पावरफुल बना। हमने तो जानना है कि वाई मगध बिकेम अ सुपर पावर। भाई जैसे आज की डेट में आप बोलते हो कि यार सर यूएसए सुपर पावर क्यों बना, रशिया सुपर पावर क्यों बना, या आज की डेट में चाइना सुपर पावर क्यों बन रहा है, भविष्य में इंडिया सुपर पावर बनेगा, तो रीजंस क्या हैं। तो वो रीजंस आपको जानने हैं कि एक छोटा सा महाजनपद जो गंगा के साउथ में है, ये गंगा बह रही है और इसके साउथ में है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि मगध की लोकेशन गंगा के हिसाब से उसके सदर्न एरियाज में, ये इतना बड़ा कैसे बना। तो सबसे पहले तो यह है कि इसकी जो लोकेशन थी और राजा महाराजाओं से रिलेटेड, वो सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत जबरदस्त थी, क्योंकि ऊपर के महाजनपद अटैक नहीं कर पाते थे, क्योंकि गंगा जैसी बड़ी चौड़ी नदी, यहां गंगा बहुत चौड़ी हो जाती है, वो बहती थी, है ना। फिर एक कोने में फिर यहां पर छोटा नागपुर प्लेट्यू भी है, छोटा नागपुर प्लेट्यू भी है, और उसमें छोटी छोटे हिल्स भी हैं, राजमहल की पहाड़ियां हैं। साउथ में भी छोटा नागपुर वाला प्लेट्यू लोकेटेड है। तो बहुत घने प्लेट्यू, बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेट्यू, राजमहल की जैसी कॉम्प्लेक्स हिल्स, और गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज जैसी नदियों के बीच में घिरा हुआ था मगध। इसलिए मगध पर अटैक करना इतना आसान नहीं था। दूसरी चीज, यहां पर रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी बहुत हुई। दो टाइप के रिसोर्सेस यहां पर मिले, देखो। एक आयरन, तो थोड़ा झारखंड के नीचे वाले एरिया और आसपास के एरिया में आयरन जब मिला तो इन्होंने उस आयरन का बहुत एफिशिएंटली यूज किया, क्योंकि आयरन तो कर्नाटक में भी मिला, आयरन यूपी में भी मिला, अतरंजी खेड़ा यूपी में भी मिला, लेकिन यूपी के राजा उसको यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए जितना मगध के राजा कर पाए। इन्होंने उस आयरन की डिस्कवरी का इस्तेमाल दो जगह किया। एक आयरन का प्लो बनाया, आयरन के एग्रीकल्चरल टूल्स बनाए, सिक्कल बनाया, ये सब बनाया, हल बनाया। तो उससे एग्रीकल्चर, इनकी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और एग्रीकल्चर तेज हुआ, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, अपने आप को भी पाला और दूसरों को भी एक्सपोर्ट किया। लोग भी तो इस तरीके से एग्रीकल्चरली डोमिनेंट हो गई है, क्योंकि उस समय एग्रीकल्चर में रिच होना ही सबसे बड़ी रिचनेस मानी जाती थी। दूसरा, सेल्फ डिफेंस के लिए मॉडर्न आर्ट वॉरफेयर के टूल्स डेवलप करे, ऐसे हथियार बनाए इन्होंने कि आसपास के राजा महाराजा टिक ही नहीं पाते थे। आपने बाहुबली में देखा होगा कि दो हथियार, एक तो वो भल्लाल देव का ऐसा रथ था जिसमें ब्लेड्स लगी रहती थी, है ना, उसको यहां अजात शत्रु ने बनाया था, रथ मूसल कहते थे। और दूसरा वो बड़ा सा पत्थर फेंकने वाला गुलेल, तो वो भी अजात शत्रु ने बनाया था, जिसको रॉक कैटापल्ट कहते हैं। वो सब जो है वो आपको मगध में बनते हुए दिखेंगे। तो आयरन की डिस्कवरी सबसे मेन वजह मानी जाती है, और डिस्कवरी के साथ उसका यूटिलाइजेशन मेन माना जाता है, जिसकी वजह से मगध ने मॉडर्न वॉरफेयर के टूल्स बनाए। देखो, ये जरूरी नहीं है कि किसी टूल की डिस्कवरी ही उसको अमीर और एफिशिएंट बना देगी, नहीं। आप अफ्रीका चले जाओ, सर अफ्रीका में के प्लेट्यूज में जितना मिनरल्स मिलता है, जितना एफिशिएंसी उनके पास है, क्या वो उतने पावरफुल हो गए? नहीं। तो उनके पास मिनरल्स हैं, लेकिन वो यूटिलाइजेशन करना नहीं जानते, दिमाग नहीं है, सोच नहीं है, एम्बिशन नहीं है, वो नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। बट इन्होंने वो सब किया है। दूसरा, द नेचर ऑफ एम्बिशन एंड एम्बिशन ऑफ द रूलर्स। जो रूलर्स यहाँ के होंगे बहुत एम्बिशियस होंगे कि और मेरे को ये भी जीतना है, वो भी जीतना है, वहां के रानी को भी अपने बस में करना है, वहां के राजा को भी अपने साथ मिलाना है। तो इनकी एम्बिशियस गद्दी के लिए बहुत ज्यादा होगी। अजात शत्रु गद्दी पर आने के लिए अपने फादर बिंबिसार की किलिंग कर देगा, उदयन अपने पापा की, अजात शत्रु की हत्या कर देगा। तो तगड़े रूलर्स होंगे भैया, गद्दी पानी है। बहुत एम्बिशियस थे, और सर खाली एम्बिशियस होना नहीं सर, इंटेलेक्चुअल भी थे, ठीक है ना, बुद्धि का इस्तेमाल एकदम सही करते थे, कहां किस तरीके की रणनीति का उपयोग करना है। और इकोनॉमी भी इनकी जबरदस्त थी, और वो
मतलब इकोनॉमिकली एबल का मतलब खुद धनवान भी थे और पावरफुल। इस तरीके से ये लोग बने कि अगल बगल के महाजनपदों के राजा इनके साथ या तो ट्रीटी बना साइन कर लेते थे या फिर इनसे हार जाते थे, इनसे पंगा कोई नहीं ले पाता था। तो इस तरीके से मगध की राइजिंग होती है। और फिर इसके बाद इस पे जो पहला डायनेस्टी आता है वो है हर्यक डायनेस्टी। ठीक है, तो हर डायनेस्टी से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट बताता जाऊंगा।